इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद अहमद साहब, जिनका तल्लक काफ़ी वक्त से सियासत से है। अगर हम बात करें खुर्शीद साहब की, जो पिछले कई सालों से कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहकर अवाम की खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन कुछ ही वक्त पहले इन्होंने रिज़ाइन किया और आज इन्होंने कुछ ही वक्त पहले जम्मू में जाकर गुलाम नबी आज़ाद के साथ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के साथ ज्वाइन हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहत रही इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया और क्या नई पॉलिसीज़ लेकर ये जो है अब आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आरएनए में आपका खैर मकदम है। सबसे पहला सवाल, जिस तरह से आप कांग्रेस में काफ़ी वक्त से थे, लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन अचानक आपने कांग्रेस से इस्तीफ़ा देकर आज़ाद के साथ ज्वाइन हुए, क्या वजूहत रही, क्यों आपने कांग्रेस को खैराबाद करके आज़ाद के साथ ज्वाइन हो गए? सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आगे हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे इंटरव्यू लेने के लिए आए। मैं कांग्रेस पार्टी में अरसा 35 साल से चला आ रहा हूं और उस टाइम चौधरी बशीर नाज साहब महरूम, जो अल्लाह की उनको अल्लाह जन्नत करे, उनके साथ रहा हूँ मैं। तो तब भी हमें कांग्रेस में रहने का मन कर रहा था, मैं आज़ाद साहब की ही बदौलत, क्योंकि आज़ाद साहब के साथ हमारे दिली लगन है उनके असूलों के ताई, क्योंकि उनके काम के असूल, उनके डेवलपमेंट के असूल, उनकी बातों के असूल वो हमें इतने पसंद थे बचपन से कि वो कांग्रेस में थे, हम उनके साथ कांग्रेस में थे। कांग्रेस हमारी जम्मू कश्मीर में चलती थी तो वो आज़ाद साहब के सिर से चलती थी। तो आज हमें आज़ाद साहब कांग्रेस को छोड़ के आगे जाओ तो हमें कांग्रेस को छोड़ना पड़ा, हमने छोड़ दी, तो हमने जाके आज़ाद साहब की डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जानी। जिस तरह से आपने आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ज्वाइन हुए हैं, तो क्या मुद्दा लेकर अब आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में आई है, क्या इसकी डिटेल क्या है और किस तरह जो है आप जब आज़ाद के साथ आपने बातचीत की और क्या मुद्दे जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए लाए हैं और क्या मुद्दा लेकर आगे आने वाले इलेक्शन लड़ेंगे? सबसे पहले तो बात यह है कि आज़ाद साहब एक नॉर्मल हस्ती नहीं है, वो ऑल इंडिया की बहुत बड़ी हस्ती है, गर्दावर लीडर हैं और उनकी ये सोच ही नहीं है कि मैं कोई गलत पुरंडा लेके जाऊंगा या कुछ करूंगा। वो सीधा साफ सियासत है उनकी। उन्होंने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए और इस दौर में जम्मू कश्मीर जो जिस दौर में चल रही है आज की में, इस दौरान से जम्मू कश्मीर को बाहर लाने के लिए वो अपनी वहाँ से पार्टी छोड़ के मैं जम्मू कश्मीर को किसी स्टेज पे लाने की, किसी आज़ाद फाइनल पे लाने के लिए आए हैं। और उनका ये मुद्दा कोई नहीं है कि मैं वो दफ़ा तोड़ाऊँगा, वो जड़वाऊँगा, ये कोई उनके आगे वो नहीं है। ना उन्होंने हमें ऐसी कोई बात बताई है, सिर्फ उन्होंने ये बताया कि हमारा 370 जो हमारे दफ़े टूटे उनका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आएगा वो हमें मंजूर करना पड़ेगा, या तो हम फिर उसको तोड़ना। उनका एक बयान सुना होगा शायद आपने मीडिया से, श्रीनगर में उन्होंने दिया था कॉन्फ्रेंस में, कि ये दफ़ा लाना मेरे पास की बात नहीं है। वो हकीकत कह रहे हैं। एक 300 प्लस 350 प्लस वोट पड़े, उसके खिलाफ वो टूटा। अब 360 वोट डलेगा तो वापस आ सकता है। वो डालेगा कौन? वो कौन हस्ती आएगी, कौन पार्टी आएगी वहाँ सेंटर में जो तोड़ाएगी? तो जो एक बार तोड़ता है किसी चीज़ को, वो जोड़ने के लिए नहीं तोड़ता कि हम बोलेंगे बीजेपी से तड़वा लेंगे। बाकी लोगों के ये शोषे चलते रहते हैं, इधर के उधर, उधर के इधर। वो इसी स्टैंड पे हैं, वो स्टेट रूट लाएंगे सबसे पहले, उनका ये मिशन है। और हमारी ज़मीनों की रखवाली उसका मिशन है, और हमारी बच्चों की नौकरियों का जो मिशन है उस पर वो बिल्कुल स्टैंड हुआ है। वही बात उन्होंने हमें सिखाई है और वही उनका वो झंडा है। क्या जिस तरह से आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर में आई, आगाज़ हुआ, अब पुंछ में अगर हम बात करें, क्योंकि आप भी पुंछ के हैं, आपने ज्वाइन किया, अब पुंछ को लेकर आपका क्या पैगाम रहेगा? पुंछ से ज़िला सदर क्या किसी को नॉमिनेट किया गया है या फिर ऐसी कोई बात हुई कि ज़िला सदर किसको जो है नॉमिनेट करना है? बेटे बात यह है, अगर हम घर बनाने से पहले पूछेंगे कि किसका कमरा कौन सा है, किसका कमरा कौन सा है, मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। अब ये घर की नींव डाली गई है, नींव में एक वर्कर कमेटी बनी है, कोर कमेटी कहते हैं उसको, वो ऑल इंडिया की कोर कमेटी तैयार की है। उसके अंदर हज़ारों लोग आए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं,
और तहसील से भी, तहसील के नहीं है, खैर डिस्ट्रिक्ट वाइज लोग आए हैं। तो अब ये एक शुरुआत कंपनी की बनी है, कंपनी इसकी पार्टी की, इसको फैलाएंगे आगे। उसमें कौन बनेगा प्रेसिडेंट, कौन बनेगा ब्लॉक सदर, कौन बनेगा विलेज सदर, कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, कौन बनेगा क्या, वो उसमें अभी कोई वो नहीं है। सिर्फ अभी उन्होंने कोर कमेटी जो है तैयार की है, जिसके आगे ये काम प्रोसेस चल रहा है। 15 दिन के बाद दोबारा मीटिंग होगी, तो फिर अगली जो हाई कमांड का डिसीजन होगा वो होगा, बनेगा सारा कुछ। जिस तरह से अगर हम बात करें आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या मिशन है, क्या मुद्दा है कि आने वाले इलेक्शन में वो जो है उस मिशन को लेकर, उस मुद्दे को लेकर इलेक्शन लड़ेगी? देखो, इलेक्शन के मुद्दे अगर तो कोई ये बोले मैं 370 को ले आऊँगा, कोई बोलेगा मैं फलाने को हवा में अड़ा दूंगा, ये मुद्दा मेरा, नाम इन मुद्दे को समझते नहीं है। मुद्दा मैन है हमारे ज़मीनों की रखवाली, हमारी नौकरियों की रखवाली, हमारा स्टेट रूट वापस आ जाए, तो हम इस दलदल से बाहर निकले, हमारा स्टेट। वो तीनों चीज़ें मंशूर हमारे उन्होंने बता दिया। आगे डेवलपमेंट का मुद्दा जो है वो आगे भी डेवलपमेंट अगर जो हुई है वो आंखों के आगे है। वो एजाज साहब 2 साल, 2.25 साल चीफ मिनिस्टर थे, जो उन्होंने डेवलपमेंट कर रखी है वो आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने करी है, मुझे बता दो। आप ही मीडिया में इंटरव्यू लेते हो, देखते हो, और हम उसकी उन कारकर्दगी को देख के कहते हैं कि अगर वो आ जाए, हम खुशनसीब लोग हैं कि वो जम्मू कश्मीर में खुद आ गए हैं। अगर अल्लाह ताला उनको चीफ मिनिस्टर बनाएगा और वो हमारी जम्मू कश्मीर की सूरत ही चेंज करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि स्टेटहुड वापस लाएंगे, लेकिन अगर हम बात करें आज़ाद साहब की, आज़ाद साहब तो स्टेटहुड को बचा नहीं पाए। कितने साल हुए जम्मू कश्मीर में आज़ाद को, कितने साल आज़ाद ने हुकूमत की, लेकिन उस स्टेटहुड को नहीं बचा पाए। अब किस तरह से आप ये कहते हैं कि आज़ाद जो है स्टेटहुड को वापस लाएंगे? देखो, ये हाई कमांड की बातें हैं, वो कैसे लाएंगे वो उनसे आप पूछिए। हमें जो उनका फरमान मिला है, जो हमें उनका संदेश दिया है उन्होंने, उसमें हमें उन्होंने बोला है आएगा, ले आएंगे। और तोड़ने में मेरे हिसाब से उनका तो कोई रोल नहीं है इतना, बिल्कुल। ये तोड़ने वाली पार्टियां हो रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां हैं। लेकिन किसने किसके, लेकिन उस वक्त भी तो आज़ाद साहब जो है वो इसकी सुरक्षा कर सकते थे, उस वक्त भी तो इसकी रक्षा कर सकते, उस वक्त भी तो इसको बचा सकते थे। शायद मैं एक बात आपको बताऊं, मीडिया वाले, जब ये दफ़ा टूटा था वहाँ पे आज़ाद साहब के आंसू शायद आपने देखे नहीं थे, आंखों में थे। हमने खुद टीवी पे देखे कि इस आंख से भी आंसू आ रहे थे, इससे भी आंसू आ रहे थे। वो आंसू पूरी पब्लिक ने देखे हैं, वो पूरे हिंदुस्तान ने देखे हैं, वो पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम ने देखे हैं। उनके वो आंसू, उनके वो दिल के दर्द, वही खींच के यहाँ लाए हैं और आवाम उनके साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल शाना बरशाना। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का आज़ाद साहब होगा। आखिरी सवाल, जिस तरह से देखने को मिला कि आज़ाद साहब ने पार्टी बनाई और ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सी टीम है, क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, ये तो प्रोपेगेंडा बात है। उसको पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? अगर वो बीजेपी में जाता तो बीजेपी को ज्वाइन कर लेता। ये कहा जा रहा है अगर आज़ाद बीजेपी को ज्वाइन करते वो जम्मू कश्मीर खत्म हो जाता, उनका वजूद नहीं भाई, वो करता ही नहीं। ये गलत फहमी है, ये प्रोपेगेंडा है, ये उसके खिलाफ एक वो है, साजिश चलती है, बाकी कुछ नहीं है। उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना स्टैंड है, उनके अपने मशहूर है। चलिए, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे आपने हमारे फारूक खान साहब को एक सवाल पूछा कि आपको मैंडेट MLA का टिकट देने का आप आज़ाद साहब आपको देंगे या नहीं देंगे, ये कहाँ से आ गया? अभी हमारा टिकट अभी हमारा फाउंडेशन तैयार हुआ पार्टी का, ये आपने कहाँ से सुना था? जिस तरह से अगर हम बात करें, सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर ये देखने को मिल रहा है कि इसीलिए ये सवाल जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ये प्रोपेगेंडा चल रहा था, जिसको लेकर हमने ये सवाल जो है वो किया। शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जिस तरह से देखने को मिला कि अगर हम बात करें, जिस तरह से सोशल मीडिया पर देखने को मिला, आपने बाखूबी इससे पहले फारूक खान जी का इंटरव्यू सुना, जिसमें ये सवाल किया गया था कि फारूक खान को टिकट मैंडेट मिलेगा या नहीं। ये काफ़ी सोशल मीडिया पर बात करी, जिस तरह से इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का मुद्दा लेकर यही उतरेगी आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी। वो मुद्दा यही होगा कि डेवलपमेंट का मुद्दा होगा और स्टेटहुड को वापस लाने की कोशिश की जाएगी। अब ये देखना होगा क्या ये वाकई ही स्टेटहुड को वापस लाएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, तारिक शेख को खुदा हाफिज़।